उम्र के साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना या फिर हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आना एक साधारण सी बात है। कई बार हमारे जोड़ों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है दोस्तों, उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हल्की सी चोट लगती है और हमारे हाथ पैरों की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, मोच आ जाती है या क्रैक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसका आप अगर सेवन करेंगे दोस्तों या जिसकी पत्तियों का रस आप लेंगे तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में आपको आसानी होगी। पोषक तत्वों से भरपूर ये पत्तियां, ये पौधा जो आप देख रहे हैं ना, ये पौधा है चौलाई का। चौलाई की भाजी, हमारे यहाँ तो इसे चौलाई की भाजी कहते हैं। ये छोटे छोटे से इसके बीज होते हैं, ऊपर आपको दिख रहे होंगे पत्तियों के ऊपर दोस्तों। तो इन बीजों को सुखा कर भी इस्तेमाल किया जाता है और पत्ती का अगर 1 चम्मच रस लेंगे ना तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बहुत आसानी होती है। जहाँ तक पोषक तत्वों की बात करूँ दोस्तों तो इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल होते हैं। विटामिन ए होने के कारण चौलाई की भाजी खाने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। वैसे गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी में भी आती है, बारिश में भी आती है। तो आप इसका रस ले सकते हैं, अच्छी तरह से पत्तियों को धो लें। मेरे घर पर ये चौलाई की भाजी लगी है, मैंने अपने गमले में ही लगा कर रखी है, बहुत सारी उगती है, समय समय पर मैं काटती हूँ। कई बार मैं इसकी भाजी भी बनाती हूँ, सब्जी बनाने में भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत से लोग इसे अलगोज़ा भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बता दूँ कि पहले के समय का ये नुस्खा है, दादी नानी का जो नुस्खा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले के लोग क्या करते थे, हड्डी टूटती है, डॉक्टर के पास जाइए, प्लास्टर लगवाइए, सब कुछ ठीक है, परंतु थोड़ा बहुत खाने पीने का ध्यान रखें। थोड़ा अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेते हैं तो हमारी टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में बहुत आसानी होती है। चौलाई की भाजी ना 2 तरह की होती है, एक होती है देसी चौलाई और एक होती है जंगली चौलाई। कांटे वाली चौलाई, कई चौलाई की भाजी जो होती है ना जंगली चौलाई, उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं दोस्तों। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए, 10 से 12 पत्तियों को, ताज़ी पत्तियों को लें, अच्छी तरह से धो लीजिए, इमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए, कुचल लीजिए। कुचलने के बाद आप इसे छान कर इसका 10 ml रस ले लीजिए। 10 ml मतलब आप कह सकते हैं 1 टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, 1 टेबल स्पून इसका जूस ले लीजिए। रोज लीजिए, 1 सप्ताह लीजिए, आप खुद देखिएगा दोस्तों, आपको टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ अगर हड्डियों में दर्द होता है, ज्वाइंट पेन की समस्या है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। एक छन्नी से छान लीजिए ताकि आपको रस को पीने में आसानी हो, क्योंकि ऐसे मोटे मोटे टुकड़े अगर आते हैं गले में तो फंसने का डर रहता है। तो छान लीजिए फिर पीजिए। थोड़ा सा इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी काला नमक डाल सकते हैं, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी डालिए। हाँ, जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है, जिन्हें हाई बीपी है, उन्हें नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। वे लोग नमक नहीं डालेंगे, बाकी लोग नमक डाल सकते हैं। बच्चों को भी कई बार बच्चे उछलते हैं, खेलते कूदते हैं, चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, या कई बार बच्चों को भी फ्रैक्चर हो जाता है, तब भी आप रोज इसका 1 टेबल स्पून इसका रस जरूर दें चौलाई भाजी का। ये इतना फायदेमंद है, नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। ये इतनी हेल्दी होती है ये सब्जी। हमारे यहाँ तो दोस्तों इसका साग बनाया जाता है। तो मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आपके क्षेत्र में चौलाई की भाजी को किस नाम से जानते हैं, जरूर बताइएगा। तो वैसे ना दोस्तों इसके 2 तरह के टहनी होती है। देखिए, मैं दोनों तरह की टहनी वाली चौलाई भाजी तोड़ कर लाई हूँ। मैंने अपने घर पर इसे बीजों से लगाया है। बीज भंडार से मैं चौलाई भाजी के कुछ बीज लेकर आई थी। बिल्कुल बारीक बारीक दाने होते हैं, काले काले इसके, जैसे मस्टर्ड सीड होता है ना, सरसों राई होती है हमारी, बारीक बारीक, बिल्कुल वैसे, उससे भी बारीक इसके बीज होते हैं, दाने होते हैं। इन्हीं बीजों को मैंने गमले की मिट्टी में डाल दिया था और मेरे यहाँ ढेर सारी ये चौलाई की भाजी लगी है। तो मैंने सोचा आपके लिए भी इस भाजी के स्वाद के साथ ही साथ इसके पोषक तत्वों के बारे में भी, इसके गुणों के बारे में भी जानकारी शेयर करूं। तो इसकी पत्तियों को साफ कर लीजिए। जो इसकी कोमल कोमल डंडियां हैं, जो कोमल कोमल इसके स्टेम हैं, उन्हें मत फेंकिए, उन्हें भी बारीक बारीक काट लेंगे हम। हाँ, जो मोटी डंडियां हैं उन्हें मैंने अलग हटा दिया है। 2 तरह की चौलाई भाजी उगती है दोस्तों। एक होती है लाल तने वाली, आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाई, एक ये लाल तने की है, और एक ना दोस्तों हरे तने की भी होती है, जिनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है।
तो दोनों में से जो भी चौलाई मिले आप ले सकते हैं, लाल वाली भी या फिर हरी वाली भी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का इसकी एक खुराक ही काफ़ी है दोस्तों, इतनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून चौलाई की पत्तियों के रस को पानी में डाला है। आप चाहें तो रस को ऐसे ही पी लीजिए नमक डालकर, या ऐसे पी लीजिए, पानी पी लीजिए, या फिर पानी में मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए और रोज इसे पिए। 1 सप्ताह लेकर देखें, उसके बाद चाहें तो एक्सरे करा लें। डॉक्टरी परामर्श तो करना ही करना है, डॉक्टर के पास जाना है, प्लास्टर लगाइए, वो सब बिल्कुल सही है। पता है दोस्तों, गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग कई बार इसी तरह से उपचार करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं ताकि हड्डियों को जुड़ने में आसानी हो। लेके देखिए, भाजी बना के देखिए। कई बार मैं इसकी साग भी बनाती हूँ। साग बनाने के लिए इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से साफ कर लें। जो मुरझाई हुई पत्ती हैं, जो टूटी फूटी हैं या जिसमें थोड़े छेद हैं, उन्हें आप अलग करिए। इसके बाद इस पत्तियों को अच्छी तरह से धो लीजिए, बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और फिर आप इसका इस्तेमाल करिए। मैंने भी यहाँ पर पत्ती को साफ कर लिया है और बारीक टुकड़ों में काट लिया है, देखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए इसे। चौलाई की भाजी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। तो कम पैसा खर्च करके भी हम यदि हेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं और खासकर ये चौलाई की भाजी का सेवन करते हैं ना दोस्तों, तो आसानी से हम जोड़ों के दर्द से भी राहत पा सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे खाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। बहुत से फायदे हैं, ऐसा नहीं कि हड्डी को जोड़ने में ही आसानी होती है। इसमें इतना कैल्शियम होता है, इसमें इतना विटामिन ए होता है कि इसे खाएंगे तो चश्मा भी उतर जाएगा। तो इसे एक जड़ी बूटी भी माना जाता है। हमारे चारों तरफ बहुत ही आसानी से जड़ी बूटी मिल जाती है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही चौलाई का साग मिलता है, चौलाई की भाजी मिलती है। खेत खलिहान में इसे स्पेशली लगाया जाता है। गर्मी के मौसम में तो ढेर आती है, बारिश में भी ढेर आती है। तो मेरे यहाँ तो अभी लगी, देखिए, आप देख सकते हैं, धो के बारीक काट लिया है। थोड़ा सा लहसुन डालकर मैं इसका बघार लगा दूंगी और इस भाजी को बघार लगाएं। गरम गरम ही इस भाजी को खाएं, रस ले सकते हैं, सब्जी के रूप में आप इसे खा सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। सैलेड खाते हैं तो सैलेड में आप इसकी 4-5 पत्तियों को बारीक बारीक काट कर सलाद में मिलाकर भी आप इसे खा सकते हैं। कोमल पत्तों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो लाल और हरे रंग की इस चौलाई की भाजी को आप लोग जरूर खाएं। भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पेट के लिए बहुत गुणकारी है। हमारे पेट की सारी समस्याओं को दूर करती है चौलाई की भाजी। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बवासीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ आप इसे, आयुर्वेद में इस चौलाई की भाजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। गाँव के लोग इसी की मदद से ही हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। एसिडिटी से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों को, इसकी भाजी बनाकर आप जरूर खाएं दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो इसका प्रयोग आप लोग जरूर करिए दोस्तों, आपके पेट से जुड़ी हुई सारी परेशानियां दूर होगी। इसीलिए आयुर्वेद में चौलाई की भाजी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे एक औषधि के रूप में भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेवन जरूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।